यूएई ने इंडियंस के लिए 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा आज जो है उनके लिए अनाउंस किया है। बिल्कुल फ्री वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है और इंडियन जो है 90 डेज तक या 180 डेज तक यूएई के अंदर जो है स्टे कर सकते हैं, कारोबार के एतबार से, विजिट के एतबार से। और यूएई जो है इस वक्त इंडिया को अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर समझ रहा है। उसको मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को यूएई की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। दूसरी जानिब क्योंकि पाकिस्तान की यूथ है, अभी आपके सामने मैं इनसे पूछूंगी कितने पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, तो इनमें से हर बंदा हाथ उठाएगा कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सर बैन कर दिया है। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो हम लोग, हमारी बात करूँ, नेशनली करप्ट है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। हमें दार जिसको नहीं ना लगा वही हमारे में है। वो लोग दयानतदार हैं, वो लोग काम करते हैं, जो कमिट करते हैं उसके लगे रहते हैं और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम मुझे पैसे दे दें, मुझे नौकरी रख लें, लेकिन हम लोगों को काम करते हुए मौत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए विशेष वीज़ा का ऐलान किया है। दुबई ने 5 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा की घोषणा की है, तो सऊदी की ओर से 96 घंटे के फ्री वीज़ा का ऐलान किया गया है। वीज़ा पर ऑफर कर दोनों ही देश पर्यटकों को आकर्षित करने की ओर देख रहे हैं, जिससे उनके यहाँ ज़्यादा लोग पहुँचे और अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिले। दो बड़े मुस्लिम देशों सऊदी और यूएई की ओर से ये ऑफर ऐसे समय में आए हैं जब भारत और मालदीव्स के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। मालदीव के समुद्र तट भारतीय पर्यटकों के काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा रहे हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में गिरावट आई है। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने बताया कि भारत और खाड़ी देश के बीच ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया गया है। सेवानुरोध स्वीकार होने के 2 से 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किए जाने वाला ये वीज़ा अपने धारक को देश में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, जिसे समान अवधि के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक साल में 180 तक रुका जा सकता है, 180 दिनों तक रुका जा सकता है। डीटी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच दुबई में भारत के करीब 25 लाख पर्यटक पहुंचे। यह संख्या 2022 में 18 लाख थी। डीईटी ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से पर्यटकों के लिए आसानी हो जाएगी। सऊदी अरब ने भारतीयों को घूमने के लिए फ्री वीज़ा देने का फैसला लिया है। सऊदी अरब अब भारतीयों को फ्री वीज़ा 96 घंटे यानी कि 4 दिन के लिए दे रहा है। सऊदी एयरलाइंस या फ्लाईनाइस ने से यात्रा करने पर यह सुविधा मिलेगी। सऊदी अरब को इससे ज़्यादा भारतीय पर्यटकों के आने की उम्मीद है। सऊदी अरब का लक्ष्य 2030 तक 75 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। पिछले साल सऊदी अरब आने वाले भारतीयों की संख्या में 50% उछाल दर्ज किया गया, जिसे और आगे बढ़ाना है। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल है, आइए देखते हैं। सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए वीज़ा सर बैन कर दिया है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि वीज़ा फ्री एंट्री किन ममालिक के लिए होती है? जहाँ पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा हों या वहाँ की जो इकॉनमी है वो उस लिहाज से ग्रो कर रही हो। ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री 33 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, उनमें मुझे कोई एक बता दें जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ममालिक ऐसा नहीं है जो पहली 50 इकोनॉमीज़ में आता हो। जिनमें वीज़ा फ्री है उनमें 16 साल से कम और 52 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कंडीशंस भी तो देखें ना। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे वीक पासपोर्ट है दुनिया में। ठीक है, हमसे पीछे शायद एक अफगानिस्तान है और एक कोई और मुल्क है। मोस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। जी देखें, इसके वीक होने की वजह क्या है? क्या जब इसको आप स्टडी करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारी इकॉनमी इतनी पीछे क्यों चली गई है।
हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? अब बार बार सिगरेट और पेट्रोल पे ही टैक्स लगाई जा रहे हैं, उसी से कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? सिगरेट और पेट्रोल दो चीज़ों पे आप टैक्स लगा के कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे? और उसमें भी एक ऐसी कौम पे टैक्स लगा रहे हैं जिनकी बदवाएं मिलेंगी आपको चर्चियों की, ठीक है? तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अब जो है ना अखंड भारत का जो एक नैरेटिव है उसको पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट डेवलप हो रहा है इंडिया पर, इंडिया की यूथ पर, और कहीं ना कहीं उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कोर बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट करेंगे वो इंडियंस ही करेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मिस। जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली जियो पोलिटिकल ग्लोबल सिनेरियो से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आप एक पॉलिसी है उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या उसको आप अप्रिशिएट कर रही हैं, सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बैक पर। पहले नंबर पर मैं ये बात करता हूँ यूएई की। अगर हमें इस पॉलिसी नहीं, यूएई को इटसेल्फ देखें तो उन्होंने 35-40 साल में ज़ीरो से हीरो तक कैसे बने हैं, उसके पीछे कौन सा लीडरशिप। कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडियंस आएंगे, दो तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज़्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे, भाई कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना देना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, तो अरब्स क्योंकि वहाँ पे वन मैन रूल है, एक बंदे ने फ़ैसला कर लिया एंड दे डिसाइडेड इट। हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मरबा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है, ना सुप्रीम कोर्ट। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन यूएई और सऊदी अरब द्वारा इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा देने की खबर को लेकर। आपकी राय में क्या इंडियंस को इससे फ़ायदा होगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।